प्राणों का त्याग कर दिया। कहते हैं मरते समय में भगवान का नाम मुख में आना चाहिए। पूरी उम्र अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया है और अगर मरते समय अगर भगवान का नाम आता है तो हमारा तरण तारण हो जाता है। लेकिन क्या होता है अंत समय में कि बाप बेटा भजता है पापी तेरा मन। काय को बजते बेटा को बुला दो, अंतिम सांस चल रही है, फलाना दिल्ली में, उसको बुला दो, जल्दी से बुला दो, मरने वाला हूँ, एक नजर अपनी बिटिया को देख लूं, बेटा को देख लूं। नहीं नहीं, ना बेटा साथ में जाएगा प्यारे और ना बिटिया साथ में जा पाएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बाप बेटा भजता है पापी तेरा मन, बाप बेटा भजता है पापी तेरा मन। पाप की नैया एक दिन हो 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 हो, पाप की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी, तुझको डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। परंतु अगर भगवान का नाम है अंतिम समय अंतिम श्वास में अगर हमने राम कह लिया, दो शब्द हैं बड़े प्यारे शब्द, राम और माँ। अगर भगवान का नाम है अगर मरते समय अगर हमारी जिह्वा में आ गया, समझो हमें भव सागर पार करने से अब कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा के पास आएंगे लेने के लिए और परमात्मा के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु महाराज भरत के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए महाराज ने, आजीवन सत्कर्म किए, लेकिन सत्कर्म का परिणाम क्या निकला कि जब मरने की पारी आई तो ध्यान किसका है? उसी मृग का ध्यान करते हुए महाराज मर जाते हैं। दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ। कौन सा जन्म हुआ? दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ और महाराज भरत को मृग बनना पड़ा। इसलिए कहते हैं मरते समय भगवान का नाम होना चाहिए। जिस बेटा का नाम लेकर के मरते, जिस बिटिया को देखने के लिए तड़प तड़प करके मरते, उस बिटिया के पास में जाना पड़ता है? पुत्र के पास में जाना पड़ता है, फिर से जन्म होता है और फिर से वही चक्कर चालू हो जाता है। जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना। इससे तो चाहे एक बार भगवान का नाम ले, ना जन्म होगा ना मरेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दूसरा जन्म महाराज भरत का मृग योनि में हुआ, परंतु मृग योनि में बने हुए महाराज को सब कुछ विदित था। इस बार कोई माया के चक्कर में नहीं महाराज सोचने लगे नहीं इस बार माया में पड़नी नहीं है मुझे। फिर बोले मैं अब भगवान का ही ध्यान करूंगा। भगवान का ध्यान करते मृग योनि से भी छुटकारा मिल गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ और ब्राह्मण के यहाँ विष्णु गुप्त ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुआ महाराज का। लेकिन महाराज को दो जन्म की बात याद थी। पिछले जन्म में मृग में फंस गया था, दूसरे जन्म में मृग बना, अब माया में नहीं फंसूंगा। इस बार महाराज का नाम है पिछले जन्म में भरत था, लेकिन इस जन्म में महामूर्ख होने के कारण से जड़ भरत रख दिया जाता है। बोलिए जड़ भरत भगवान की। इस बार कुछ नहीं। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 20 साल हो गए, लेकिन गायत्री मंत्र भी नहीं सीख पाए। कितने 15 एक महीना स्नान नहीं करते थे।
कौन महाराज है? जड़ भर। आज यहाँ अगर पंडाल के नीचे कोई बिना नहाए आ जाए ना तो हमारे भक्त धक्का मार के निकाल देते हैं उसे, हैं? सुबह से आ गए, नहाया ना धोया, चलाया, हैं? शरीर को धुलने की जरूरत नहीं है, शरीर को धुलने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर को धुलने से अगर भगवान मिलते तो सबसे पहले मछलियों को भगवान मिल जाते। परमात्मा को रिझाने के लिए कोई स्नान की जरूरत नहीं है, साज सज्जा की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं प्रभो प्रताप रूप दिन राते, प्रभो प्रताप प्रभो प्रताप रूप दिन राती, प्रताप रूप दिन राती, नहीं कष्ट चाहिए जिया नहीं कष्ट चाहिए। परमात्मा को रुझाने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर रंगाना है तो मन को रंगाओ। चंदन बंदन लगा करके बाल बढ़ाने से अगर भगवान मिलते ना तो रीछ को पहले मिल जाते हैं। अगर बाल बढ़ाने से अगर भगवान मिलते तो रीछ तो जंगल में रहता है और जन्म से ही लंबे बाल रहते, पहले रीछ ही को मिलती भगवान। लेकिन ऐसा होता नहीं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। क्या रंगाना है? मन को रंगाना है, आत्मा को रंगाना है। एक बार अगर आत्मा रंग गई, ऐसा रंग चढ़ता है भक्ति का, ऐसा रंग चढ़ता है भक्ति का कि एक बार अगर रंग चढ़ गया भक्ति का, आजीवन उतारे से नहीं उतरेगा। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि परमात्मा को भजना तो है लेकिन मुख से नहीं, हृदय से भजना है। काय से मानना है? आत्मा से मानना है। मेरे प्रभु आएंगे, सभी की कामनाओं को पूर्ण करेंगे। जड़ भरत जी महाराज एक महीना नहीं स्नान करते थे, पूरे शरीर में मैल ही मैल लगा रहता था। एक बार भीलों ने पकड़ करके ले गए, कहने लगे यही पुष्ट सा दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराज के शरीर से गंध निकल रही थी। जब ले गए भद्रकाली को भेंट देने के लिए, जब सामने खड़ा किया गया तो गंध निकल रही थी।